आस्था को लेकर इतना बड़ा खिलवाड़। यहाँ पर आप अगर देखोगे मेरे पीछे, ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि भगवान की रसोई में बीफ, पोर्क और फिश ऑयल पहुंच गया है। वो लड्डू जिसको आप लोग इसलिए खाते हो प्रसाद के रूप में कि इसका एक धार्मिक महत्व है, उस लड्डू में बोला जा रहा है कि फिश ऑयल मिलाया गया है और बीफ मिलाया गया है। बीफ यानी कि अगर आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि बीफ और पोर्क के बारे में इसमें क्यों बोला जा रहा है। जो घी बन रहा है ना, जिस घी से इस लड्डू को बनाया जाता है, उस घी में ये सारी चीजों के अवशेष पाए गए हैं। बीफ और पोर्क से रिलेटेड चीजें भी पाई गई हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो एक आपको रिपोर्ट दिख रहा होगा। ये जो रिपोर्ट है ये ओरिजिनल रिपोर्ट है और इसी रिपोर्ट के बिना पर ये बोला गया है कि जो पिछली सरकार थी आंध्र प्रदेश की, वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की सरकार, उस सरकार के दौरान यहां पर लड्डुओं में मिलावट हो रही थी। वो भी किस चीज की? तो बीफ, पोर्क और फिश ऑयल की मिलावट हो रही थी। यानी कि जो घी इस्तेमाल हो रहा था इस लड्डू में, उस घी में इन चीजों को पाया गया है। इस रिपोर्ट में बहुत कुछ लिखा गया है। इस रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें हर चीज की मात्रा लिखी गई है कि किस चीज की कितनी मात्रा इसमें पाई गई है। ठीक है, अब हुआ क्या है, ये मैं अगर आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाऊं तो कुछ समय पहले इसी साल आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। जब विधानसभा चुनाव हुए उससे पहले वहां पर थी वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की सरकार, वो चल रही थी। चुनाव के बाद में उनकी सरकार हार गई और आ गई तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू की सरकार। ये जो चंद्रबाबू नायडू है, ये इन्होंने जो है हमारे सेंट्रल लेवल पर, हमारे नेशनल लेवल पर जो एनडीए है, एनडीए अलायंस को भी सपोर्ट किया है। यानी कि इनकी पार्टी एनडीए अलायंस में शामिल है। ठीक है, जो अभी रूलिंग है हमारे नेशनल लेवल पर, जो मोदी जी का जो अलायंस है, जो बीजेपी पार्टी के साथ में बाकी पार्टीज का जो अलायंस है उसको एनडीए अलायंस बोलते हैं, उसमें इनकी पार्टी भी शामिल है। ये जैसे ही सत्ता में आए, इनको हराने के बाद इन्होंने तुरंत बोला कि भैया मैं बहुत टाइम से ये चीज नोटिस कर रहा था और बहुत लोग नोटिस कर रहे थे कि ये जो लड्डू मिल रहा है तिरुपति बालाजी के मंदिर में, इस लड्डू को जीआई टैग भी मिला हुआ है। शुद्धता इसकी बहुत ज्यादा थी। इनका कहना था कि इस लड्डू में गलत चीजें मिलाई जा रही हैं, गलत चीजें मिलाकर इसको श्रद्धालुओं को बेचा जा रहा है, श्रद्धालु को दिया जा रहा है और फिर इसका जो घी है उसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया। और जब टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट आई तो सब लोग चौंक गए और अब चारों तरफ यही चर्चा है। प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू प्रसादम बनाने के लिए जिस घी की आपूर्ति की गई थी उसके सैंपल का लैब टेस्ट कराने के लिए भेज दिया गया। और जब लैब टेस्ट कराने के लिए भेजा तो कहां भेजा गया? एनडीडीबी के लैब में, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के लैब में भेजा गया, काफ लैब में। ठीक है, और यहाँ का जब रिपोर्ट हाल ही में आया है उसमें ये पता चला है, ये आप देख सकते हो, ये मैंने आपको दिखाया था, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि उस घी में क्या क्या चीजें हैं। और सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ है वो ये है कि इसमें फिश ऑयल पाया गया है, लार्ड पाया गया है और बीफ टैलो भी पाया गया है। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, सोयाबीन, नारियल, कॉटन सीड, अलसी, जैतून का तेल, सनफ्लावर, ये सब तो पाया गया ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पाई गई है, जिसके कारण इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसके कारण वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, वो है लार्ड, बीफ टैलो और फिश ऑयल। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें क्या पाए गए हैं, बीफ और पोर्क भी पाए गए हैं, तो वो आपको समझना पड़ेगा ये चीजें होती क्या है। देखो यहाँ पे जो लार्ड और बीफ टैलो लिखा हुआ है इसको समझना। बीफ टैलो का मतलब है जानवरों की चर्बी को धीमी आंच पर पकाया जाता है और पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है जो कि घी जैसा दिखता है, घी जैसा दिखता है, जानवरों की शरीर की चर्बी होती है वो। ठीक है, वो होता है बीफ टैलो। साथ में अगर मैं लार्ड की बात करूं तो ये सुअर की चर्बी से बनाया जाता है, ये भी चिकना होता है और चिकना होता है इसीलिए आसानी से लड्डू को बनाया जा सकता है। आपने देखा होगा घी वगैरह लड्डू में क्यों डाला जाता है, ताकि उसको अच्छे से बनाया जा सके। ठीक है, घी की जगह इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा था, यानी कि जिस जगह से घी का ऑर्डर दिया गया था उस जगह जो घी बनाया जा रहा था वो बिल्कुल भी पवित्र नहीं था। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो लड्डू है, इस लड्डू से कितनी इनकम होती है, आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि इस लड्डू को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, जीआई टैग मिला है, यानी कि इस नाम से भारत के किसी भी जगह में इस लड्डू को नहीं बेचा जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, इसकी शुद्धता और गुणवत्ता के लिए ये लड्डू जाना जाता है। ठीक है, धार्मिक महत्व तो फिर है ही, लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु जो है वो ये लड्डू खरीदते हैं। अब इस लड्डू के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
ये लड्डू जो है इससे इसको बेचकर 500 करोड़ रुपए की सालाना आय होती है वहां पर। ठीक है, मंदिर ट्रस्ट को ये आय होती है। 1715 ईस्वी में लड्डू को प्रसाद के रूप में देने की शुरुआत की गई थी, यानी कि 300 साल से भी ज्यादा पुराना ये लड्डू का जो सिलसिला है वो चला रहा है। 300 साल से भी ज्यादा पुराने समय से जो है ये लड्डू प्रसाद के रूप में वहां पर मिल रहा है। ठीक है, 3.5 लाख लड्डू यहाँ रोज बनते हैं और एक लड्डू बनाने में लगभग 40 रुपए का खर्चा यहाँ पर आता है। एक लड्डू बनाने में 40 रुपए का खर्चा, लगभग 3.5 लाख लड्डू यहाँ रोज बनते हैं, यानी खर्चा भी बहुत आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे आते हैं, खर्चा भी काफी होता है, पैसा भी काफी लगाया जाता है। लेकिन बड़ी बात है गुणवत्ता। भाई उसमें तुम क्या मिला रहे हो? मंदिर का प्रसाद है ना, मंदिर के प्रसाद में इन चीजों को थोड़ी ना मिलाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखोगे लड्डू प्रसाद से मंदिर को हर साल करीब 500 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। नॉर्मली इसमें क्या क्या यूज किया जाता है, पर डे की मैं बात कर रही हूँ। एक दिन के लड्डू की सामग्री क्या क्या है? 500 किलो घी, 750 किलो काजू, 500 किलो किशमिश, 200 किलो इलायची और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, लेकिन इसमें मैटर किस चीज का फंसा है? घी का फंसा है। घी को लेके सारा का सारा विवाद है। अब वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की सरकार तो अब है नहीं। ठीक है, अभी सरकार किसकी है? चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। उन्होंने बोला था कि भैया ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद लैब में टेस्टिंग के लिए घी को भेजा तो लैब से भी रिपोर्ट आया। लैब की रिपोर्ट में भी पुष्टि हो गई कि हाँ भैया इसमें मिलावट तो है, ये सारी चीजें इसमें पाई गई है। इसको लेकर पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। अब बोला जा रहा है कि भारत में जितने भी बड़े बड़े मंदिर है, हर मंदिर के प्रसाद की टेस्टिंग की जाएगी। अब सबसे बड़ी बात है कि ये घी जो है ये किससे खरीदा जाता था, कौन खरीदता था, ये भी तो बड़ी बात है ना, ये भी हमें जानना है। तो देखना, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ये ट्रस्ट कमेटी है वहां की। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, ठीक है, ये ट्रस्ट कमेटी है। ये जो कमेटी है ये प्रसाद का जो लड्डू होता है उसको बनाने के लिए सामग्री खरीदती है, घी वगैरह खरीदती है। ठीक है, सभी सामग्री को यही खरीदते, मैंने अभी देखा ना, काजू किशमिश सारी चीजें घी वगैरह यही खरीदती है। मतलब की जिम्मेदारी किसकी है खरीदने की? इस ट्रस्ट की है। इस ट्रस्ट पे भी उंगलियां उठ रही है। ठीक है, अब देखो 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन यानी कि केएमएफ रियायती दरों पर मंदिर कमेटी को शुद्ध देसी घी सप्लाई कर रहा था। यानी कि पिछले 50 सालों से भी ज्यादा समय हो चुका होगा। 50 सालों से यहाँ पे लिखा हुआ है तो ध्यान रखना इसको। 50 सालों से केएमएफ के द्वारा बहुत ही कम रेट में रियायती दरों में घी दिया जा रहा था तिरुपति मंदिर के लिए, लड्डू के लिए। ठीक है, दिया जा रहा, सब सही चल रहा था। अचानक से वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने बोला कि भैया बहुत ज्यादा रेट है, थोड़ा सा कम कर दो। इन्होंने बोला कि हम ऑलरेडी काफी कम रेट में आपको दे रहे हैं। तो वो बोले नहीं ज्यादा रेट है तो हम एक काम करते, किसी और से हम लेंगे अब घी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने 5 अलग फर्मों को घी सप्लाई करने की जिम्मेदारी दे दी। दूसरे फर्म्स को बोल दिया कि ठीक है अब आप लोग घी सप्लाई करोगे, अब हम इनसे घी नहीं लेंगे। ठीक है, अब इन्होंने बाद में केएमएफ जिनसे घी पहले लिया जा रहा था ना, इन्होंने भी बाद में जो है इस पर आरोप लगाया था कि अभी जो घी वहां जा रहा है उसमें कुछ मिलावट है। लेकिन तब किसी ने बात नहीं सुनी। लेकिन अब जब सरकार दूसरी आ गई, इस सरकार ने बोला कि हाँ भाई केएमएफ अब से दोबारा से शुरू करेगा हमको घी सप्लाई करना। यानी कि इस ट्रस्ट को अब फिर से केएमएफ ही घी सप्लाई करेगा। और जो बाकी के फर्म्स अभी तक घी सप्लाई कर रहे थे वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सरकार के द्वारा कहे जाने के बाद, कम रेट में घी पाने के चक्कर में जो मिलावटी घी सप्लाई की गई है, उन सभी फर्म्स को अब तलब किया जाएगा, उन पर अब जांच बैठेगी। समझ रहे हो? मतलब ये जो मामला है ये थोड़ा सा पॉलिटिकल मामला भी हो गया है। धार्मिक मामला तो है ही, लोगों की आस्थाओं के साथ में जो है खेला जा रहा है इस तरीके से। फिश लिवर, फिश ऑयल, बीफ, पोर्क, ये सारी चीजें, मतलब आप समझ रहे हो ना किस लेवल तक चीजें पहुंच चुकी है। जगह जगह इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहा है, जगह जगह इसको लेकर बातें भी हो रही है। और अब इतनी ज्यादा बातें होने लगी हैं कि अब बोला जा रहा है कि वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी के ऊपर और उनके साथ मिले हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात आती है तिरुपति मंदिर की। तिरुपति मंदिर को कहते हैं सबसे ज्यादा पैसा जो है वो तिरुपति मंदिर में है। यानी कि तिरुपति मंदिर ट्रस्ट जो है बहुत अमीर ट्रस्ट है ये। ठीक है, लोग जो है यहाँ पर दान बहुत ज्यादा करते हैं और करना भी चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है। तो मैं आप लोग को एक ओवरव्यू दे देती हूँ। तिरुपति मंदिर की 2.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। कितनी संपत्ति है इनके पास? लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। मंदिर की संपत्ति की मैं बात कर रही हूँ। 2.5 लाख करोड़ की ये जो संपत्ति है इसमें 10.25 टन सोना है, गोल्ड है ना। साउथ में आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड का जो चलन है वो बहुत ज्यादा है, लोग गोल्ड बहुत रखते हैं। तो मंदिर में भी तो गोल्ड, भगवान को भी तो गोल्ड देंगे ना।
तो इस 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति में से 10.2 टन यहाँ पर गोल्ड है। मंदिर को सालाना 1500 करोड़ रुपए का दान ही मिल जाता है। जो दान देते हैं ना लोग, वो सालाना 1500 करोड़ रुपए का दान आता है। सोचो कितना ज्यादा है। तिरुमाला का श्री वेंकटेश्वर मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। मंदिर की सालाना कमाई 3000 करोड़ रुपए हो जाती है। ये 1500 करोड़ तो दान से आता है, ठीक है। लड्डू का भी मैंने बताया, सालाना लड्डू से भी 500 करोड़ तक की कमाई हो जाती है। और भी सारी चीजों से कमाई जो होती है वो लगभग 3000 करोड़ तक की कमाई यहाँ पर हो जाती है। मतलब इस मंदिर ट्रस्ट के पास बहुत पैसा है। मंदिर जो है, इस मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा है। मंदिर से बहुत सारे लोगों की आस्थाएं जुड़ी है, हमारी भी जुड़ी है, आपकी भी जुड़ी है। लेकिन प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद मतलब होता है कि प्रसाद में ऐसी चीज होगी जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी, कोई मिलावट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर मिलावट है, और मिलावट भी ऐसी खतरनाक मिलावट है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बहुत सारे संत इस बात से नाराज हो गए हैं, लेकिन वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ये झूठ है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? कि ये झूठ है। बाकी अब जांच और बड़े लेवल पर होगी, उसके बाद चीजें तो सामने आ ही जाएंगी। ये लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। साथ में मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी देना चाहती हूं, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं बिहार महापैक के बारे में। इस बिहार महापैक का जो बैच है, इसको आप परचेज कर सकते हैं मात्र 1199 रुपए में। मात्र 1199 रुपए में इसको आप परचेज करेंगे तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन इसमें मिल जाएगा, जिसमें आपको खूब सारी चीजें मिलेंगी। देखो, BSSC, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस दरोगा, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, स्टेनो, कोर्ट रीडर एंड अदर बिहार स्टेट एग्जाम से रिलेटेड जो भी बैचेस हैं, यानी महापैक है ये आपके लिए, ठीक है। महापैक सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एकमात्र समाधान बिहार महापैक, इसको आप परचेस कर सकते हो। बाकी जो है, हमने आज का जो टॉपिक था उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। किसी तरह का डाउट या कंफ्यूजन अगर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।